कंट्रोल ज़रूरी है, आप अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम वो बिल्कुल कंट्रोल करें। कुछ गेम्स का इसका जैसे ड्यूअल इफ़ेक्ट है। अभी गेमिंग एडिक्शन और गूगल डिसऑर्डर 2 नई बीमारियों के रूप में ऐड हुई हैं। का इलाज आपके नज़र में क्या है? ट्रीटमेंट है जो डॉक्टर्स के द्वारा अल्टीमेट केस में किया जाता है, एक्सट्रीम केसेस में। हमारे सबसे पहले ये ब्रेन को ही अफेक्ट करता है, तो हमारे कंसंट्रेशन का पार्ट, किसी चीज़ में कंसंट्रेट करना, मेमोरी लॉस करना, बच्चों का एकेडमिक रिजल्ट्स जो होता है पढ़ाई-लिखाई में, स्टडीज़ में, वो अफेक्ट होता है। सबसे पहले है कि हमें घर का माहौल फ्रेंडली रखना होगा, अपने बच्चों को समय देना होगा। डिजिटल क्रांति ने लोगों को जहां कई सारी सहूलियतें दी है, वहीं एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। कम उम्र के बच्चों में मोबाइल देखने की लत से लेकर मोबाइल गेमिंग के चक्कर में करोड़ों रुपया गंवाने वाले लोग इसके जाल में फंसते जा रहे हैं। आज कई सारे सवालों को लेकर हम आए हैं बिहार की चर्चित चिकित्सक और इसी विषय पर शोध कर रही डॉक्टर रूपम रंजन जी के पास। अब इनसे जानेंगे कि ये बीमारी है या फिर ठगी है, अगर बीमारी है तो फिर इलाज क्या है। सबसे पहले स्वागत। नमस्कार। ये है क्या, पहले ये जानिए। ये गेमिंग एडिक्शन आजकल जो है ना, हमारे जो एक रिसर्च होता है आईसीडी, जो खास करके बच्चों और युवा वर्ग के बीमारियों को देखता है, ये ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके तहत अभी गेमिंग एडिक्शन और गूगल डिसऑर्डर 2 नई बीमारियों के रूप में ऐड हुई है। तो आप इसको एक लत, एक एडिक्शन भी मान सकते हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और इसका कुप्रभाव हमारे स्वास्थ्य पे, हेल्थ हैज़र्ड्स और ब्रेन पे इतना ज़्यादा है कि इसे एक बीमारी के तौर पे लिया जा रहा है। तो मैं बताना चाहूँगी कि पहले ये एक चलन आया वीडियो गेम का, या पहले तो वीडियो गेम ही था, ऑनलाइन गेमिंग बाद में आया। तो वीडियो गेम का चलन पहले एंटरटेनमेंट के लिए आया कि जब बच्चे थोड़े से खेलते थे और स्ट्रेस फ्री होने के लिए एक नया-नया गेम, ये पहले ये बाहर यूरोपियन कंट्रीज़ में था, फिर हमारे कंट्रीज़ में भी आया। फिर कोविड के समय क्या हुआ कि आउटडोर एक्टिविटीज़ बिल्कुल बंद हो गई। लोग जब बाहर बच्चों को भेजना बंद कर दिए, तब ये ऑनलाइन गेमिंग का सिर्फ बच्चों में नहीं, युवा वर्ग में भी इसका चलन काफ़ी बढ़ गया। अब इसका मैं आपको मेडिकल साइंस के क्या इफ़ेक्ट्स है वो बताती हूँ कि जब हम कोई भी इस तरह के एंटरटेनमेंट का चीज़ करते हैं या फिर जो चीज़ हमें अच्छा फ़ील कराता है, तो डोपामाइन एक हार्मोन है, हमारे ब्रेन से रिलीज़ होता है, जिसे हैप्पी हार्मोन बोलते हैं हम लोग। और ये धीरे-धीरे जब ये बहुत ज़्यादा हम अब ड्यूरेशन बढ़ाते हैं, जैसे गेमिंग का, अगर किसी बच्चे का आप देखेंगे कि इसका स्क्रीन टाइम 2 से 4 घंटे से भी ज़्यादा है, तो वो ये डोपामाइन का एक्सेस होने लगता है, जिसे डोपामाइन लूप बोलते हैं, और तब ये एडिक्शन की तरफ जाता है, जो कि इसका कुप्रभाव होता है। हमारे सबसे पहले ये ब्रेन को ही अफेक्ट करता है, तो हमारे कंसंट्रेशन का पार, किसी चीज़ में कंसंट्रेट करना, मेमोरी लॉस करना, बच्चों का एकेडमिक रिजल्ट्स जो होता है पढ़ाई-लिखाई में, स्टडीज़ में, वो अफेक्ट होता है। उनकी फैमिली से बॉन्डिंग कम जाती है। वो एक तरह से सोशली आइसोलेट हो जाते हैं, वो लोगों से इंटरैक्ट नहीं करना चाहते, अकेले में कहीं पे बैठ के गेम खेलना या अपने कुछ वैसे फ्रेंड्स के साथ ऑनलाइन गेम खेलना उनको ज़्यादा पसंद आता है। और फैमिली जब पेरेंट्स या घर के मेंबर इसके लिए मना करते हैं, तो वो बहुत इरिटेबल और एग्रेसिव भी हो जाते हैं। लेकिन आमतौर पर सोशल मीडिया पर ही कई सारे वीडियो वायरल होते हैं, कम उम्र के बच्चे हैं, वो एकदम पागलों जैसी हरकत करने लगते हैं और फिर पता नहीं एक डर सा पूरे समाज में आ जाता है। तो सही में ऐसा होता है क्या? हाँ, एक्चुअली क्या है कि आजकल बहुत तरह का गेम्स है जिसमें कि बहुत वायलेंस भी दिखाया जा रहा है और उसके लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं। एडिक्शन के तौर पे वो एक लेवल से और ऊपर जाना चाहते हैं। तरह-तरह के गेम है जिसमें कि बहुत वायलेंस दिखाया जाता है। तो ये एक एड्रेनलिन, ये फिर यहाँ पे मेडिकल साइंस रिलेटेड है कि एक हार्मोन है जिसे कि फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं। ये जब भी हमें कोई खतरा है, कोई स्ट्रेस है, हम किसी तरह के स्ट्रेस के सिचुएशन में हैं, खतरे में, हमें डर लग रहा है, तो वो हमारे बॉडी से ज़्यादा रिलीज़ होता है। तो उस समय ये ज़्यादा बच्चों में रिलीज़ होता है और वो फिर इस तरह के वायलेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, जिसके तहत बहुत सारे ऑनलाइन गेम्स जो हैं, जो अभी इंडिया में बैन हुए हैं। और अभी अगस्त में एक एक्ट भी आया है, ऑनलाइन गेमिंग के जो ये मिसयूज़ हो रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारे हम लोग देखते हैं कि ऐसी न्यूज़ आती है कि या तो बच्चे ने सुसाइड कर लिया या फिर कोई वायलेंट एक्टिविटी वो कर बैठते हैं। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए, इसके साथ-साथ बच्चों के साथ मैं बोलूँगी कि एक युवा वर्ग भी इससे बहुत अफ़ेक्टेड हो रहे हैं और कुछ गेम्स ऐसे हैं जिसमें पैसों का लेन-देन भी होता है, जो कि बहुत ज़्यादा बाद में बच्चों को पहले समझ में नहीं आता है, वो धीरे-धीरे एडिक्शन होता है, उनको लगता है कि बहुत शॉर्ट टर्म हम तो एन्जॉय भी कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट भी हो रहा है और हमें पैसे भी आ रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में जब वो इस तरह से वो लूज़ करने लगते हैं गेम्स को, तो ऐसे कितने सुसाइडल
खबरें भी हमें मिलने को आई है कि अल्टीमेटली जब कुछ रास्ता नजर नहीं आता है तो वो सुसाइड करते हैं। तो इसी तरह को कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट आया है, भारत सरकार लाई है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो रहा था, समाज पे इसका प्रभाव बहुत ही बुरा पड़ रहा था। लेकिन मोबाइल जो है, सोशल मीडिया है, लोगों के घर-घर में आजकल छोटे बच्चों को देखिए कि बच्चे को लोग मोबाइल पे गेम दिखाते हैं या कोई वीडियो दिखाते हैं, बच्चा खा लेता है। मान लीजिए कोई बच्चा है या युवा है, अगर इसके गिरफ्त में आ जाता है, तो एक चिकित्सक होने के नाते इसका इलाज आपके नज़र में क्या है? इसका सबसे पहले है कि हमें घर का माहौल फ्रेंडली रखना होगा, अपने बच्चों को समय देना होगा। दूसरा है कि ये हम आज के समय में मना नहीं कर सकते, क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज़ भी होती है, बहुत सारी चीज़ें जो कि ई-बुक्स आ गए हैं, तो उससे हम अभी जो का समय है उसके अनुसार वो यूज़ करेंगे ही। लेकिन एक सुपरविज़न घर में होना ज़रूरी है और उनको बताना है कि इसका कुप्रभाव क्या है, तुम्हारे रिज़ल्ट्स अगर खराब हो रहे हैं तो इसका इफ़ेक्ट क्या है, तुम्हारे ब्रेन पे किस तरह से असर हो रहा है। और मेलाटोनिन एक हार्मोन है, ऐसे बच्चों में है जो इसका स्क्रीन टाइम काफ़ी ज़्यादा है, तो एक रेडिएशन आता है मोबाइल से जो नींद को प्रभावित करता है। तो बच्चों में नींद की भी प्रॉब्लम होती है, समस्या आती है। तो उनको बताना है कि तुम इन सब समस्याओं से ग्रसित हो रहे हो, और अगर बच्चे नहीं समझ पा रहे अपने पेरेंट्स या घर के मेंबर से, तो प्रॉपर काउंसलिंग करानी है, डॉक्टर से, काउंसलर से। और बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में, जहाँ वो बिल्कुल बात ना माने, उनको आप ऐसे फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, आउटडोर गेम्स वगैरह में। ना बात माने तो फिर एक सीईटी, एक ट्रीटमेंट है जो डॉक्टर्स के द्वारा अल्टीमेट केस में किया जाता है, एक्सट्रीम केसेस में। समाज में इस तरह की चीजों पर लोगों का ध्यान नहीं जाता। लोगों को लगता है कि बच्चे के हाथ में मोबाइल है, बच्चा गेम देख रहा है और धीरे धीरे नशे की लत की तरह यह लत बच्चे के, युवाओं के दिमाग में पूरी तरह फैल जाता है। यह एक बीमारी है और इसका इलाज है, जिस पर डॉक्टर रूपम रंजन रिसर्च भी कर रही हैं। पटना में इनका गार्डिनर रोड हॉस्पिटल में ये चिकित्सक भी हैं, साथ ही साथ कंकरबाग में डॉक्टर प्रभात रंजन डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर में भी ये मरीजों को सेवा प्रदान करती है। चलते चलते आखिरी सवाल कि जो अभिभावक हैं, आजकल जो कामकाजी अभिभावक है, बच्चों को ज्यादा समय नहीं दे पाते, मोबाइल दे देते हैं, आपको नहीं लगता है कि एक बड़ी महामारी जैसी एक महामारी आ गई है जिसको रोकना आने वाले समय में काफी कठिन होगा? बिल्कुल, ये महामारी ही है, एक हमारे कंट्री से ज़्यादा ये पूरे विश्व में है। एक एनसीडी के रिसर्च के अकॉर्डिंग खास करके यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज में 80% से ज़्यादा बच्चे इससे ग्रसित हैं। और एक रिसर्च भी किया गया जिसमें गेमर्स और नॉन गेमर्स बच्चों का सारा चीज़ कंपेयर किया गया, तो उनका जो भी मेंटल अवेयरनेस लेवल और ये सब जो था वो बहुत ही डिफरेंट पाया गया। तो इस पे बिल्कुल हम लोग अवॉइड तो नहीं कर सकते, लेकिन एक कंट्रोल ज़रूरी है। आप अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम वो बिल्कुल कंट्रोल करें, जितना ज़रूरी है उनके पढ़ाई से रिलेटेड। मैं एंटरटेनमेंट के लिए भी नहीं कहूँगी कि नहीं करना चाहिए, एक लिमिट के अंदर करना चाहिए। कुछ गेम्स का इसका जैसे ड्यूअल इफ़ेक्ट है, एक है जो इसका कितना डिसएडवांटेजेस है वो हम लोग डिस्कस कर चुके, पर अगर एक लिमिट में सही समय के लिए खेला जाए तो ये हमारे विजुअल स्किल्स को बढ़ाता है, प्रॉम्प्टनेस को बढ़ाता है, और तो कुछ इसका हम लोग फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो बच्चों को वैसा बताना है कि जो पॉजिटिव स्किल्स है वो तुम गेम से एंटरटेनमेंट भी लो, और उतना ही लो कि वो तुम्हें मतलब कोई नकारात्मक चीज़ ना लाए। और घर का माहौल हेल्दी और पॉजिटिव बनाना, बच्चों के साथ फ्रेंडली बनाना, पेरेंट्स के बिजी शेड्यूल में भी थोड़ा टाइम निकालना, ये सब बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा भी आपकी बात को नहीं मानता, ज्यादा समय मोबाइल गेम्स में व्यतीत करता है, तो थोड़ा सा समय निकालिए। जैसा चिकित्सक डॉक्टर रूपम रंजन बता रही हैं, बच्चों के मानसिक विकास के लिए उन्हें थोड़ा सा घर के बाहर ले जाइए, खेलने का मौका दीजिए। अगर इन तमाम चीजों के बावजूद आपका बच्चा पूरी तरह से मोबाइल गेम के या फिर डिजिटल के कई सारे ऐप्स का आदी हो चुका है, तो फिर आपको चिकित्सक और काउंसलिंग की जरूरत है। अगर आपके मन में भी इन विषयों से जुड़े हुए कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि अगली बार जब हम डॉक्टर रूपम से मिलेंगे तो उन तमाम समस्याओं का समाधान भी ढूंढेंगे।